चरणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। भारत के संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस की पूर्व संध्या पर हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 6 दिसंबर 1956 को भारत के संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी हमारे बीच से चले गए। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी जैसा विद्वान होना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने बहुत मेहनत की, हमें एक उत्कृष्ट साहित्य उपलब्ध कराया, ऐसा मार्ग दिखाया जिसे संभवतः दूसरा कोई नहीं दिखा पाएगा। वह मार्ग है जीवन में आगे बढ़ने का, अध्ययन करने का। अध्ययन कैसे करते हैं यह हम परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी से सीखे। 24 घंटे लगे रहते थे। उन्होंने यह नहीं देखा कि खाना कब खाया, सोए कब। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि उन्हें खुद ध्यान नहीं रहा कि मैंने काम बंद किया भी है अथवा लगा हूं। कई घंटे बिना आराम किए, बिना कुछ खाए पिए काम करते रहे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। उनके जागने के बारे में ऐसा बताया जाता है कि एक अंग्रेजी विद्वान और पत्रकार भारतीय नेताओं के पास मिलने आए। उन्होंने देखा रात के 9 बजे से देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास गए, वह सोए हुए थे। हमारे राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी सोए हुए थे। ऐसे बहुत से नेताओं के पास वह गए और सभी सोते हुए मिले। इतने बीच आधी रात हो चुकी थी। बाबा साहब अम्बेडकर जी के पास गए तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि आधी रात को भी वह जाग रहे थे। आधी रात के बाद का समय था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि देश के तो सभी नेता सो रहे हैं, आप क्यों जाग रहे हैं। उन्होंने सवाल किया। बाबा साहब ने कहा कि जो नेता आपको सोते हुए मिले हैं, उनका समाज, उनका समुदाय जिससे वो आते हैं, वह जाग रहा है, यानी जागरूक हो चुका है। लेकिन मैं जिस समुदाय से, समाज से आता हूँ, जिनका नेतृत्व कर रहा हूँ, वह समाज सोया हुआ है। इसलिए मुझे रात रात भर जागना पड़ता है, जागकर अध्ययन करना पड़ता है, चिंतन मनन करना पड़ता है, लेखन कार्य करना पड़ता है। उन्हें फिक्र थी आने वाले दिनों में मेरे समाज का क्या होगा। उनके बेटे की मृतदेह घर पर पड़ी हुई थी। उन्होंने, ध्यान दिला दूं मैं यहाँ कि 4-4 बेटे खोए आर्थिक अभाव के कारण, दवाइयाँ ठीक से नहीं मिल पाने के कारण एक के बाद एक बच्चे दम तोड़ते गए। बाबा साहब की पत्नी माता रमाबाई इतना बड़ा पुत्र शोक कैसे बर्दाश्त करती थी, बाबा साहब कैसे यह शोक बर्दाश्त करते थे। आखिरकार इसी को कहते हैं छाती पर पत्थर रखना।
उन्होंने अपने चौथे बेटे की पार्थिव देह को छोड़कर गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाने का तय किया। बाबा साहब के बड़े भाई ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो ये मृत पुत्र को छोड़कर? बाबा साहब ने कहा, मैं ये तो जो हो चुका इसका क्या करना, मुझे देश के आने वाले भविष्य में करोड़ों बच्चों की फिक्र है। यह तो मेरे हाथ में नहीं रहा, यह जा चुका, लेकिन मैं करोड़ों बच्चों का भविष्य बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन में जा रहा हूँ। तो ऐसे थे हमारे बाबा साहब। हम उन्हें पुनः विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें आपको वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो तक के लिए विदा लेते हैं।